तो आज का यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में नरक होते हैं? क्या यमदूत आत्मा को लेने आते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान ने दिया था और वह वर्णन मिलता है पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में। आज मैं आपको वही दिव्य संवाद सुनाने जा रहा हूँ, जैसा कि भगवान ने गरुड़ जी को सुनाया था। एक दिन गरुड़ आकाश में विचरण कर रहे थे। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? व्याकुल होकर वे भगवान के धाम पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा कर बताइए, जो लोग जीवन भर पाप करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, मृत्यु के बाद उनका क्या होता है? भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गंभीरता भी। उन्होंने कहा, गरुड़, कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। जब पापी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और तभी यमदूत उसे लेने आते हैं। भगवान बोले, यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ता आसान नहीं होता, चारों ओर अंधकार, कहीं जलती अग्नि, कहीं कांटों से भरे मार्ग। आत्मा भय से कांप उठती है। भगवान ने कहा, गरुड़, नरक अनेक प्रकार के हैं। हर नरक विशेष पाप के लिए है। रौरव नरक, जो व्यक्ति अत्याचार करता है, निर्दयता दिखाता है, उसे रौरव नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। महारौरव और भी बड़े पापियों के लिए, जहां पीड़ा और भी अधिक होती है। वे दूसरों का धन हड़पते हैं, घोर अंधकार में रखा जाता है। कालसूत्र, जो माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अग्नि समान तपते स्थान पर दंड मिलता है। भगवान बोले, यह दंड स्थायी नहीं है। गरुड़ जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? भगवान बोले, हाँ गरुड़, जो मनुष्य सत्य, दया और धर्म का पालन करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो ईश्वर का स्मरण करता है, उसे इन कष्टों का भय नहीं होता। भक्ति, दान, सेवा और सत्कर्म, यही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। हम जो भी कर